हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने करे थे 1G को स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने देखा था उसका पहला सवाल जिसमें 6 सवाल थे, वो 6 के 6 मैंने कराए थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे, ज़रा देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सारे होते हैं सारे करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि 4 सवाल आपके दिए हुए हैं, इनको ये बताना है सत्य या असत्य है। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल लिया है -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो ज़रा इसको सोल्व करके देखेंगे, तब बताएंगे कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या आई तो ये सत्य हो जाएगा, नहीं आएगी तो असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे करते हैं माइनस ये -1/8 भाग का चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। और जब गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, सीधे वाले हाथ जो भिन्न है वो पलट जाती है आपकी। ठीक है, ये पीछे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले डली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे क्रॉस में आप काट सकते हैं, जो कट सकता है। ठीक है, 4 से दोनों संख्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट सकती हैं। अब जो बाकी बचा है क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे के नीचे। ठीक है, -1 से 1 में गुणा करेंगे जब, तो 1 एकम 1 ही होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अगर चिन्ह की जानकारी नहीं है तो उसके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए 2 तिया 6, नीचे 6 आ गया। अब देखिए ये क्या है, बटे में आई है, संख्या नहीं, क्योंकि बटे में आई है तो बटे में जो संख्या लिखी रहती हैं उन्हें ही परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या लिखी जा सकती हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो गया है आपका सत्य। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया हमने, तो इसमें क्या बताना है। देखिए एक सवाल इधर है आपका और बराबर के साइड इधर है। यानी कि बराबर का चिन्ह क्या कहता है, जो आपका उल्टे हाथ की तरफ लिख रहा है उसका आंसर जो आएगा इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते हैं दोनों पक्ष तो कहेंगे सत्य है, नहीं तो असत्य है। ठीक है दोस्तों, 8/-9 भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा कर देंगे, इसको पलट देंगे, 3/-4। इधर ऐसे ही करेंगे, -4/3 ऐसे ही, भाग का चिन्ह हटाकर गुणा आ गया, भिन्न पलट जाएगी 9/8। ठीक है, दोनों तरफ का हम साथ ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसे भी कर सकते हैं, बाद में इसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या कर सकता है आपका, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब सिर्फ गुणा करनी है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ऊपर के ऊपर गुणा, 1 तिया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3, और 1 दूनी 2। क्या आप देखें क्या दोनों भिन्न समान है, नहीं, क्योंकि 2/3 है, ये 3/2 है। तो जब ये बराबर आ गया है तो इसे कहेंगे हम, इसके सामने हम लिख सकते हैं असत्य लिख रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, -15/56 भाग 1 बराबर आना चाहिए 1 भाग -15/56। ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तो असत्य लिख देंगे। -15/56 भाग का चिन्ह हटाकर गुणा करेंगे और 1 को पलट देंगे। और जब ये ध्यान रखना दोस्तों, 1 को पलटते हैं तो आपका 1 ही आता है। ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही रहता है। 1 को अब ऐसे ही रहने देंगे, भाग का चिन्ह हटा के गुणा करेंगे, भिन्न पलट जाएगी, तो भिन्न का तो ये पलट जाएगा 56/-15। ठीक है दोस्तों, 1 को हमने पलटा तो 1 का 1 ही रहता है। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे अगर हम 1 मानेंगे तो भी हम 1/1 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले में राइट साइड पर ये भिन्न है तो इसको तो हमें पलटना पड़ेगा। अब देखिए काटते हैं, काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से गुणा हो रही है, कुछ कटेगा नहीं। तो जब किसी भी चीज़ की 1 से गुणा होती है, कोई सी भी संख्या हो, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो -15/56 आ जाएगा आपका। और इधर जब 1 की गुणा करेंगे तो 56/-15 आ जाएगा। तो क्या ये भिन्न समान है, नहीं है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
-9/10 भाग -9/10 बराबर 1। अगर 1 आ गया इसको कर कर तो हम कहेंगे सत्य, नहीं तो असत्य। -9/10 भाग को चिन्ह को हटाकर गुणा कर लगाया, ठीक, और राइट साइड की भिन्न क्या है, पलट दी। ठीक है दोस्तों, इतनी देर से यही करते आ रहे हैं, अब तो आप समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और कमेंट ज़रूर करके बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 को काटा, एक बार कट गया दोनों, और 10 से 10 कट गया। अब क्या बचा, एक एकम एक, ऊपर एक, माइनस प्लस माइनस आ गया, ऐसे ही नीचे एक बचा, एक एकम एक, प्लस माइनस माइनस का इधर एक है। अब माइनस ऊपर भी अगर नीचे भी आ जाता है माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक आ गया आपका, एक बराबर एक। तो जब ये बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है दोस्तों, अब इसी वीडियो में तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 सवाल हो गए इसमें। तो मैं आपको ऊपर के 3 सवाल करा रहा हूँ, 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं होते हैं तो कमेंट में बताएंगे वो। तो सरल करने के लिए क्या है, भाग का चिन्ह दे रखा है तो भाग की तरह ही होगा जो हमने सवाल पहले करे हुए हैं। ठीक है, 3 सवाल उतार लिए हैं मैंने। पहला करते हैं, 2/3 ऐसे ही रहेगा, भाग के चिन्ह को हटाकर गुणाकार करेंगे और भिन्न पलट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, ये 3 से 5 नहीं कटता, या किसी भी एक संख्या से ये दोनों नहीं कटते हैं। ठीक है, या तो आपको जब भी काटना है दोनों संख्या एक से ही कटनी है। ठीक है, अब एक पंजे 5, ऊपर 5 हो गया, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये जो माइनस रहता है ये 2 ले लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके क्या आ गया आंसर, 5/6। इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस के 5/6। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -4 ऐसे ही लिख लिया, भाग को हटाकर गुणा लगाया और भिन्न को पलट देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, ऐसे कट सकता है या तो आपका, या ऐसे कट सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कट सकता है ऊपर नीचे। यहाँ से 3 5 किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, ये भी नहीं कट रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, सिंपली इसके नीचे एक भी लिख सकते हैं। अब ऊपर के ऊपर गुणा ऐसे के ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, 4 पंजे 20, प्लस माइनस माइनस का 20 आएगा, एक दिया 3, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर यही रहेगा कि प्लस का 20/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा सवाल, माइनस के 6/7 ऐसे ही लिख लिया, गुणा लगाया। अब 15 को जब हम पलटेंगे तो कैसे पलट जाएगा, 1/-15, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। और जब हमने इसको पलटा तो 1/-15 हो गया। अब देखिए ये दोनों किस संख्या से कट रहे हैं, किसी एक संख्या से कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, 3 से दोनों कट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, इसके बाद कोई सा नहीं कटेगा, क्या करेंगे, 2 एकम 2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 7 पंजे 35, वो भी माइनस का, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो आपका कट जाएगा, 2/35 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बाकी के बचे 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं चौथा। ठीक है, देखिए फोर्थ सवाल में क्या है, 2 परी में संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा और पांचवा सवाल सेम है, मैं फोर्थ क्वेश्चन करूँगा, फिफ्थ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, कैसे है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये दिया है। अब देखिए गुणनफल क्या होता है, जब 2 संख्या होंगी उनका जो गुणा करके आएगा वो गुणनफल होता है। ठीक है, उनमें से हमने एक संख्या दी है सवाल में -8/5 है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है दोस्तों, ये मान ली। तो अब क्या होगा, एक संख्या यह है, दूसरी हमारी x है, तो इनका गुणा करके ही तो ये गुणनफल आना चाहिए। तो हमने क्या करा, x को और इसकी गुणा कर दी, -8/5। ठीक है, ये दोनों संख्या है हमारी, तो दोनों की संख्या गुणा करके तो गुणनफल आएगा, तो जो गुणनफल आएगा उसको बराबर में लिखेंगे, -6/7।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। क्या है, गुणा में ये भिन्न है, हमें x का मान निकालना है। तो जब ये भिन्न गुणा में है तो बराबर के इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये आपकी भिन्न पलट जाएगी। ठीक है दोस्तों, -8/5 थी, आएगी गुणा में ही। ठीक है, 5/-8 पलट गई आपकी भिन्न। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 3 पंजे 15, ऊपर के ऊपर गुणा, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 7 चौक 28। ठीक है, वो भी प्लस माइनस माइनस का, और माइनस से माइनस कट सकता है आपका। तो क्या आंसर आ जाएगा, 15/28। तो हमारी जो दूसरी संख्या हमने x मानी थी और x का मान हमारा आ गया है 15/28। तो यही हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब मैं इसका 6th क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, देखिए 6 सवाल में क्या है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक है, आप सवाल समझ गए, यानी कि इसमें किस संख्या से हमें गुणा करनी पड़ेगी ताकि गुणनफल ये आए। अब हमारा ये गुणनफल है। ठीक है, यानी कि एक संख्या हमको ये दे दी, सवाल पीछे की तरह है, सिर्फ इसमें भाषा चेंज कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हमने माना -4/9 में माना। ठीक है, -4/9 में x से गुणा करी। ठीक है, ये मान लिया तो गुणनफल ही आ जाएगा। अब कर देते हैं, -4/9 गुणा x, गुणा कर दी दोनों की, गुणनफल क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये भिन्न है, गुणा में है, मैंने क्या कहा है कि बराबर के इधर जब जाती है ये भिन्न पलट जाती है, -1 अपनी जगह है, तो ये भिन्न इधर आएगी, जब आएगी गुणा में ही 9/-4 हो जाएगा क्योंकि भिन्न पलट गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे, 1 निम्मा 9, माइनस का वो भी 4 एकम 4, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस का 4 आ जाएगा आपका। x बराबर चल रहा है, अब माइनस ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 9/4। अब x माना क्या था हमने, -4/9 में x से गुणा करी, किस संख्या से गुणा करें, x का मान आया यह है 9/4, यानी कि 9/4 से गुणा करनी पड़ेगी आपको -4/9 में। ठीक है, तो आपका गुणनफल -1 आएगा, यही आपका आंसर है। अब देखिए ज़रा, मैंने छठा सवाल कराया था, सेम 7वां है, ये खुद से आप ट्राई करेंगे। तो हमने इस वीडियो में 1G को पूरी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मतलब आपको क्या दिक्कत है, वो कमेंट में लिख कर बताएंगे ताकि मैं उस पर वीडियो भी दे सकूं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।